नमस्कार, आप डॉक्टर साहिब देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपेंडिसाइटिस अटैक क्या है और ये किस तरह हमारे शरीर को प्रभावित करती है। और ये सारी बातें बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि MD MRCP है और साथ ही साथ पटना के IGIMS में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में DM रेसिडेंट है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद श्रुति जी। आज का जो विषय है वो बहुत ही कॉमन है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत लोग ही जानते हैं। अपेंडिक्स में सूजन हो गया, अपेंडिक्स में दर्द होने लगा, अपेंडिसाइटिस हो गई, और बहुत बार फॉल्स डायग्नोसिस भी बना दिया जाता है गांव में कि इनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स निकाल भी देते हैं और कभी कभी होता भी नहीं है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और ये समझेंगे कि अपेंडिसाइटिस में तकलीफ़ क्या होती है, कि लोग को भी समझ में आ सके कि सही में अपेंडिसाइटिस की ही तकलीफ थी जिसके कारण मुझे दिक्कत हो रहा था। तो सबसे पहले कि अपेंडिक्स होता कहाँ पे है। तो अपेंडिक्स है क्या, जो आपकी बड़ी आंत है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू हो रहा है छोटी आंत के बाद, वहाँ पे सीकम है, वहीं पे एक अपेंडिक्स भी होता है। ठीक है, ये अपेंडिक्स आपका कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। उसका फंक्शन बहुत डिफाइंड नहीं है आपके शरीर में, ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, अब उसमें सूजन हो गया, सूजन के बहुत सारे कारण है। इन्फेक्शन हो गया, उसमें स्टूल जाके वहाँ पे इन्फेक्शन करा दिया, ट्रॉमा हुआ, बहुत सारा कारण है इसमें, वो सूज गया। सूजन होने के कारण क्या करता है, कहीं भी कोई अंग आपका सूजेगा तो क्या करेगा, दर्द देगा, वो दर्द देना शुरू करता है। और दर्द होता कहाँ है, तो आपके जो पेट के सबसे नीचे वाले हिस्से के दाहिने साइड, पेट का हिस्सा आपका है, उसमें जो सबसे दाहिने साइड वाला जो हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट इलियक फोसा, RIF, दाहिने नाभि के भी नीचे, नाभि के नीचे चले जाइए और सबसे जो आपका दाहिने साइड में वहाँ का दर्द। और कभी कभी दर्द इतना सीवियर हो जाता है कि वहाँ से लेके नाभि तक वो दर्द देता है, जिसको मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। मतलब नाभि से लेके एक लाइन खींचेंगे अगर आप अपने कमर वाला जो नीचे वाली हड्डी से, तो बीच वाला जो एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट पर दर्द होता है। और वो दर्द के साथ साथ पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, उल्टी, भूख में कमी, खाना बिल्कुल नहीं खाने का मन कर रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, उल्टी हो भी रहा है। तो पेट में दर्द, उल्टी, एनोरेक्सिया, खाने की कमी, ये तीनों चीज़ लेके एक मरीज जो है वो जनरली अपेंडिसाइटिस वाले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अगर आपको यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है और आपका अल्ट्रासाउंड बोला अपेंडिक्स है, तो उस पर आपको डाउट करना चाहिए। मैं बोलूँगा बहुत बार गलत रिपोर्ट भी बना देते हैं, तो इससे बचना है आपको खुद समझना है कि मेरा दर्द जो है यहीं हो रहा है। लेकिन एक और समस्या होती है इसमें, अपेंडिक्स में सूजन हुआ और वो रप्चर कर गया। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। वो कब होता है, जब आप अवेयर नहीं होते हैं। अपेंडिक्स का पेन उठा, डॉक्टर ने बोला आपको अपेंडिक्स है, आप जाइए सर्जरी कराइए या फिर एडमिट हो जाइए, पानी लो, उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसा केस मैंने देखा है यंग गर्ल के साथ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। और ये बहुत ही भयानक सिचुएशन हो जाता है जहाँ आपको अपेंडिक्स आपने ध्यान नहीं दिया, वो अपेंडिक्स क्या हुआ, सूजन का फट जाएगा। वो फटेगा तो उसकी गंदगी जो है वो पेरिटोनियम में आएगी, आपके पेट का हिस्सा जो है फूलना शुरू हो जाएगा, उसमें आपको बहुत समस्या बढ़ जाएगी। उसमें मैंने बताया कि BP कम हो सकता है, वो आपका मरीज जो है उसका जान जाने का खतरा हो सकता है। तो उसमें तुरंत सडन ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको खोल के उसको पूरा साफ करना होगा। ये हो गया अपेंडिकुलर रप्चर या अपेंडिकुलर परफोरेशन, वो अलग चीज़ है। अपेंडिसाइटिस के साथ साथ वो देखने को मिल सकता है, एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। और क्या होता है इसमें, फीवर आ सकता है, सूजन हो रहा है तो एक फीवर आ सकता है पेशेंट को। जब आप जांच कराइएगा तो WBC काउंट रेज हो सकता है। उसमें हम लोग नंबर एक स्कोर सिस्टम लाते हैं, उस स्कोर सिस्टम से पता करते हैं कितना चांस है कि इसको अपेंडिक्स हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा पेन है, डॉक्टर के पास आप गए, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड लिखता है, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। उसमें आपका ना अपेंडिक्स अगर सूजन है तो वो पकड़ में आता है। लेकिन ये चॉइस नहीं है, ये जांच का चॉइस नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार मिस हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में बहुत बार अपेंडिक्स नहीं दिखता है, मिस हो जाता है। अगर उसका पोजीशन उस तरह से है, वो अल्ट्रासाउंड में डायरेक्ट नहीं होता। अगर आपको बहुत सस्पिशन है तो गो फॉर CT स्कैन। CT स्कैन सबसे अच्छा चॉइस है अपेंडिक्स का सूजन को पकड़ने के लिए। अगर CT स्कैन ये बता रहा है कि अपेंडिक्स में सूजन है, अपेंडिसाइटिस है, तो आपको अपेंडिसाइटिस समझना है। और कभी कभी क्लिनिकली भी हम लोग बहुत ही श्योर हो जाते हैं कि नहीं अपेंडिक्स का ही पेन है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग जजमेंट ले सकते हैं। तो करना क्या है, इलाज क्या है इसमें? इलाज ये है सबसे पहले कि तुरंत सर्जरी नहीं। उसमें है अगर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो हमको उनको पहले बोवेल रेस्ट देना है, खाना थोड़ा वो बंद करके दवाई चलानी है, पानी चलाना है, एंटीबायोटिक चलानी है, बहुत सारी एंटीबायोटिक चलती है। इसमें सूजन कम हो सके, जब सूजन थोड़ा कम हो जाए तब हम लोग उसको कुछ दिनों के बाद, 1-2 सप्ताह के बाद उसको बुला के उसको अपेंडिक्स को निकालना, ऑपरेट करना। पहले हम लोग ओपन करते थे, अब लैप्रोस्कोपी का ज़माना, लैप्रोस्कोपी से भी हम लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कई बार जब लोगों को अपेंडिसाइटिस की परेशानी होती है तो वो कैसे समझ सकते हैं कि वो जो परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और क्या अपेंडिसाइटिस शरीर के किसी और अंग को भी प्रभावित करता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात कि अपेंडिसाइटिस की जो परेशानी होती है उसमें दर्द होना ये हमेशा नहीं होता है। बहुत बार धीमा धीमा दर्द होते रहता है, बहुत धीमा धीमा दर्द, उस एरिया को जैसे लगेगा कि हल्का सा इरिटेट कर रहा है, यहीं पे
जगह वही रहेगा, जगह नहीं बदलेगा। और कभी कभी अपेंडिक्स का पोजीशन अलग है तो कभी कभी पीछे भी दर्द हो सकता है, मतलब कमर के साइड भी हल्का हल्का, और अपेंडिक्स के कारण हो सकता है। तो माइल्ड फॉर्म ऑफ अपेंडिसाइटिस, एक्यूट नहीं है, माइल्ड फॉर्म अपेंडिक्स में सूजन है, दर्द हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर से मिलना, अल्ट्रासाउंड कराना है, उसमें अगर अपेंडिक्स में सूजन आता है तो उसको ऑपरेट कराना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑपरेशन ही इलाज है, इसमें दवाई से इसको आप नहीं ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, ऑपरेट करा के उसको निकलवा लेना है। अगर उस समस्या को आप छोड़ देते हैं, वो कैसे विकराल रूप कब पता चल सकता है कि कभी कभी क्या होगा, अपेंडिक्स दर्द हुआ और दर्द एक दिन अचानक से पैखाना रुक गया, नहीं हो रहा है, पेट पूरा फूलने लगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने लगा, पेशेंट बेहोशी भी जा रहा शुरू कर दिया, मतलब वो परफोरेट कर गया है और उसके कारण उसका शरीर में ना इन्फेक्शन बढ़ गया, तो वो बीपी कम कर सकता है, उसके जान जाने का भी खतरा वहाँ हो सकता है। उस केस में हमको अर्जेंट डॉक्टर से मिलकर अर्जेंट सर्जरी करवानी है, तुरंत सर्जरी करा के पेट का जो जमा हो गया है बाहर कचरा उसको निकालना है और अपेंडिक्स को भी निकाल के हटाना है। तो क्या अपेंडिसाइटिस हमारे शरीर के किसी और अंग को भी प्रभावित करती है? अपेंडिसाइटिस अगर हुआ, आपने इलाज नहीं कराया तो ये इन्फेक्शन कराएगा। इन्फेक्शन आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, MODS। ये क्या है कि अपेंडिक्स हुआ, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ, अपेंडिक्स के कारण आपको किसी अलग ऑर्गन को परेशानी नहीं होगी, ये परफोरेट होगा अलग चीज़। अगर इसमें इन्फेक्शन आपने ठीक नहीं किया, एंटीबायोटिक नहीं दिया समय पे, तो ये फिर आपको बहुत सारी समस्या करा सकती है, जैसे लंग में ARDS हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बहुत बार सुनते होंगे सर अपेंडिक्स का केस था, अपेंडिक्स का इलाज मैंने लेट से शुरू कराया, उसमें मेरा फेफड़ा भी खराब हो गया। एक्चुअली अपेंडिक्स के कारण, ये आपके इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, फेफड़ा में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में आपका हेपेटाइटिस और लीवर फंक्शन डिरेंज हो सकता है सेप्सिस के कारण, किडनी में भी असर आ सकता है, पेशाब में कमी आ सकती है, AKI हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो ये सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो सारी जानकारी बताई है, उम्मीद करती हूँ कि आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। वहीं आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वहीं डॉक्टर साहब से आपकी और क्या सवाल हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।